और अब बात कर लेते हैं रीट पर जारी रार की। रीट भर्ती परीक्षा पर घमासान जारी है। बेरोजगार युवा और बीजेपी ये आरोप लगा रहे हैं कि रीट का पेपर लीक हो गया था, लिहाजा इसे रद्द किया जाए, मामले की सीबीआई जांच की जाए और फिर से परीक्षा का आयोजन किया जाए। सरकार रीट परीक्षा के सफल आयोजन को रीट उत्सव कह रही है। रीट पर मचे घमासान की पूरी कहानी आपको बता दें। रीट पेपर लीक का आरोप लगाते हुए कल जयपुर में बेरोजगार युवाओं ने शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन शुरू किया। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव इस प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने उनको एक पुराने केस में उपेंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि रात को उन्हें जमानत मिल गई। उपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद से बेरोजगार युवा शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करने बैठ गए और देर रात पुलिस की टीम शहीद स्मारक पहुंची। बल प्रयोग करके प्रदर्शन कर रहे युवाओं को खदेड़ दिया। पुलिस के बल प्रयोग के बाद बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने मैदान संभाल लिया और देर रात किरोड़ीलाल मीणा शहीद स्मारक पहुंचे। बेरोजगार युवाओं से उन्होंने बातचीत की। किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहे बेरोजगारों पर बल प्रयोग असहनीय है। वो बेरोजगार युवाओं के साथ है। किरोड़ीलाल मीणा ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। और ये दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी ललित मेरे साथ जुड़ चुके हैं सीधा लाइव। ललित, देखिए लगातार रीट को लेकर घमासान जारी है, आंदोलन किया जा रहा है छात्रों की तरफ से, धरने पर बैठे हुए छात्र। क्या है तस्वीर अभी, क्या अपडेट है पूरे मामले में? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि विभिन्न मांगों को लेकर कल शहीद स्मारक पर एक धरना शुरू हुआ था। शाम तक ये धरना चला था। अगर बात करें, इस धरने का नेतृत्व उपेंद्र यादव करने वाले थे, लेकिन 1 बजे पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार कर लिया गया और शाम को उनको जमानत पर छोड़ा गया। उसके बाद यहाँ पर जो अभ्यर्थी थे, जो बेरोजगार थे, वह धरना दे रहे थे। इस बीच रात 8 बजे बल प्रयोग करके पुलिसकर्मियों द्वारा उनको यहाँ से हटा दिया गया। लेकिन इसके बाद किरोड़ीलाल मीणा को जब इसकी सूचना मिली तो वह धरना स्थल पर पहुँचे और रात को पूरी रात इन छात्रों के साथ रहे। साथ ही उनसे ये वादा भी किया है कि उनकी हर जायज़ मांग को लेकर वह यहाँ पर डटे रहेंगे। मेरे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करना चाहेंगे कि कौन सी भर्तियों को लेकर वह यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कौन सी भर्ती को लेकर आए हैं आप यहाँ? सर रीट भर्ती को लेकर आए हैं। क्या आरोप हैं आपके, क्यों रद्द होनी चाहिए? क्योंकि सर 8:30 बजे जब कांस्टेबल के पास पेपर आ जाता है और कई सेंटरों पर, एग्ज़ाम सेंटरों पर पेपर खुला हुआ मिलता है और क्या नाम है, बहुत सारे स्टूडेंट को टाइम से पहले 1.5 घंटा रहता है, आधा घंटा बताया जाता है और जिसमें आधा घंटे में 60 क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे और करे तो फिर बाद में वापस आके बोल गए कि क्या नाम है, अभी आधा घंटा बचा आपके पास, जब क्या 1 घंटा था आधा घंटा बता रहे हैं, 1.5 घंटा था आधा घंटा बता रहे हैं। तो इससे सारा पेपर बिगड़ चुका है हमारा। सारा पेपर बिगड़ा है। आप कौन सी भर्ती से हैं? सर ऐसा ही क्या मांग है आपकी एसआई भर्ती से? सर मांग है, ये फर्जीवाड़ा रोकना चाहिए सर। ये एसआई से मतलब नहीं है, पटवार से भी आने वाले उसमें भी होगा फर्जीवाड़ा, तो फिक्स है। कोई ये रुकेगा नहीं जब तक इसकी जांच होनी चाहिए अच्छी तरह से और इनको दंड मिलना चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व है। क्यों ये भर्ती मतलब आगे भविष्य में औरों को भी दिक्कत आएगी और जो कभी अभी इसकी जांच नहीं होगी सही तरीके से और फिर ये बंद नहीं होगा कभी भी। ये बंद नहीं होगा कभी भी, बेरोजगारों का ये कहना है, क्योंकि लगातार जो भर्तियों में गड़बड़ियां हैं वह। आप कौन सी भर्ती से हैं? जयन भर्ती से सर। जयन भर्ती से हैं। क्या आरोप है आपके जयन भर्ती? आरोप ये सर, पेपर पहले से पेपर बिक जाता है, गरीब लोग कहाँ से पेपर लेके आएंगे। पहले दिसंबर में पेपर हुआ तब भी बोला था पेपर आउट नहीं हुआ, बाद में जांच हुई तो पता चला पेपर आउट हो गया। 117 115 नंबर आ रहे हैं 120 में से, कौन लेके आ सकता है 115 100 जिसमें से अभी डिलीट और होंगे और उनको भी उन्होंने सही मान लिया। 115 नंबर कैसे ले आएंगे? हम जो पढ़ने वाले हैं उसे 80-90 तक नंबर ला सकते हैं, 100 तक ले आएंगे, पर 100 से ऊपर तो नंबर नहीं लाएंगे। पेपर जो पढ़ने वाले हैं उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता। तो ये हो गया सीधा सट, ये वैकेंसी निकालो कि जिसके पास पैसा है वो आके भर्ती हो जाओ, जो नहीं है वो पढ़ाई मत करो, घर बैठो आराम से, खेती करो आराम से, क्या दिक्कत है? बिल्कुल। आप किस भर्ती से जुड़े हुए हैं, क्या आरोप है आपके? जयन भर्ती से ही ये पूरा मामला, जैसे भाई ने बताया अभी कि पिछली बार भी हमारा एग्जाम हुआ तब भी पेपर लीक हुआ, दोबारा पेपर लीक हो गया और इसी को लेके पिछले 15 दिन से हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारी FIR लिखे और इस भर्ती की निष्पक्ष जांच हो। इसी को लेके पिछले 15 दिन से घूम रहे और इसी को लेके हम कल सारे साथी यहाँ पे आए थे और हमारी मांगों को लेके हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। मैं कल से भूख हड़ताल बैठा हूँ, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया।
दिखाया है, मैंने अनग्रहण नहीं किया है, और जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी मैं भूख हड़ताल बैठा रहूंगा। कल पुलिस ने तानाशाही करते हुए हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमारे साथियों के कई साथियों की चोट आई है, कई साथी हमारे इन्होंने रात में गिरफ्तार कर लिए। वो तो रात में 9 बजे जब बाबा यहाँ पहुंचे तो उनको बाद में छोड़ा है। और ये जो पुलिस का रवैया, सरकार का रवैया है, ये बिल्कुल ही गलत है। छात्रों की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतांत्रिक देश में अगर इसी प्रकार से छात्रों की आवाज को दबाया जाता रहेगा तो ये अन्याय होगा छात्रों के साथ में। आप कौन सी भर्ती से? बिल्कुल ललित सर, मैं रीट्स भर्ती से हूँ। रीट में सर 8:30 बजे सॉल्व हुआ, मिला गया मतलब प्रवेश वो पेपर, तो उसमें से बहुत गड़बड़ियाँ हुई है। मतलब सॉल्व मिला है पेपर 8:30 बजे गंगापुर सिटी में, और पेपर हर जगह खुले हुए मिले, और कोई मतलब है इस तरह की बातें थी जो क्या नाम से टिपाई वाली और सारी चीज़ें मतलब है नहीं, इसमें सारे सिस्टम ही लिप्त है सर। बिल्कुल, अगर रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा की बात की जाए तो ये परीक्षा बहुत बड़ी परीक्षा, राजस्थान के साथ ही पूरे देश के लिहाज से अगर देखी जाए तो सबसे बड़ी परीक्षा में शुमार हो चुकी है। 26 लाख से ज़्यादा जो लोग थे यानी कि रजिस्ट्रेशन थे, इसके साथ ही 16 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी इस परीक्षा में शामिल हुए थे। परीक्षा से पहले ही पेपर का बाहर आना, इसके साथ ही कई सेंटरों से शिकायत मिलना, पेपर का लेट पहुंचना, साथ ही कई अभ्यर्थियों का ये आरोप लगाना कि जो पेपर है उसकी सील खुली हुई थी। इसके साथ ही समय को लेकर भी लगातार शिकायतें मिल रही है। हर सेंटर से ये शिकायत मिल रही है कि वीक्षक द्वारा जो परीक्षा कक्ष थे उनमें घड़ी नहीं लगी हुई थी, परीक्षार्थियों को घड़ी साथ नहीं ले जाने दी, और जो परीक्षा का समय था वह लगातार गलत बताया जा रहा था कि जब परीक्षा के लिए 1 घंटे का समय बचा था तब उनसे ये कहा गया कि महज 30 मिनट बचे हैं। ऐसे में परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र है उसको बहुत तेजी से हल किया गया। बातचीत भी यहाँ पे छात्रों से न केवल एसआई और रीट भर्ती परीक्षा को लेकर बल्कि पटवारी, एईएन, जेईएन, ये तमाम ऐसे भर्तियों को लेकर छात्र यहाँ धरने पर बैठे। इनका कहना है कि जब यहाँ पर धांधली हो सकती है तो कैसे भरोसा कर लिया जाए कि आने वाली परीक्षाओं में भी भरोसा कर सकते हैं, और इसके लिए सरकार क्या रिविज का रास्ता निकालती है, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शुक्रिया ललित तमाम जानकारी देने के लिए।